हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल इंग्लिश रीडर्स पॉइंट पर। मैं अमित कुमार। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक स्टोरी है उसको डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। द मिसिंग फ्रेंड, गुम हुआ दोस्त। ठीक है, मिसिंग यहाँ पर है, फ्रेंड है, माने मिस किया हुआ, भूला हुआ फ्रेंड। एक कहानी है। इन ए फार ऑफ प्लेस देयर लिव्ड 7 मैन। सुदूर क्षेत्र में, सुदूर प्रदेश में 7 लोग रहा करते थे, 7 आदमी रहा करते थे। देयर लिव्ड है, पास्ट में है, तो सब में 7 लोग रहा करते थे। वन डे, एक दिन, कॉमा, दे डिसाइडेड टू लीव होम एंड गो आउट इन द वर्ल्ड टू सीक देयर फॉर्चून। एक दिन दे डिसाइडेड, उन्होंने डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया? टू लीव होम, घर छोड़ने के लिए, एंड गो आउट इनटू द वर्ल्ड, और दुनिया में घूमने के लिए, जाकर देखने के लिए, टू सीक देयर फॉर्चून। टू सीक देयर फॉर्चून का मतलब क्या होता है कि पैसा कमाने के लिए, अपने किस्मत आजमाने के लिए वो लोग बाहर जाना चाहते थे। टू सीक देयर फॉर्चून का मतलब होता है पैसा कमाने के लिए या अपनी सफलता प्राप्त करने के लिए। After walking in the hot sun for some time, they sat down to rest in the shade of a big banyan tree. ठीक है, कह रहा है कि काफ़ी देर चलने के बाद, धूप में, for some time, कुछ देर चलने के बाद, वे कहाँ बैठ गए? They sat down to rest, वे लोग बैठ गए आराम करने के लिए, in the shade of a big banyan tree, एक बहुत बड़ा बनियान ट्री था, उसके छाया में बैठ गए। सडनली, सडनली का मतलब क्या हो गया? अचानक। वन ऑफ देम, उन 7 लोगों में से एक ने, तो देम आया 7 लोगों के लिए। वन ऑफ देम, उन लोगों में से एक ने, लुक्ड एट द अदर्स, सब पर, दूसरों पर देखा और कहा, एंड सेड, आर वी ऑल हियर, क्या सब लोग, हम लोग यहाँ हैं? क्या सभी, हम जितने भी हैं सब लोग यहाँ हैं? नोबडी आंसर्ड, किसी ने जवाब नहीं दिया। Whoever is missing, कॉमा है, प्लीज पुट अप योर हैंड, ही सेड, कह रहा है कोई भी अगर मिस कर रहा है तो अपना हाथ ऊपर करे। ठीक है, नोबडी पुट अप हिज हैंड, किसी ने भी अपना हाथ ऊपर नहीं किया। बट ही वॉन्टेड टू बी श्योर, लेकिन वह निश्चिंत होना चाहता था, श्योर होना चाहता था। ही टच्ड ईच मैन ऑन हिज हेड एंड काउंटेड, क्या किया उसने? अब आगे, हर आदमी के सर पर हाथ रखता था और काउंट करता था। ही टच्ड ईच मैन ऑन हिज हेड, ईच मैन के मतलब सर पर टच करता था और काउंट करता था, काउंटेड, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से। देयर आर ओनली 6 ऑफ अस, वेयर इज द 7th मैन, सब पे काउंट किया तो 6 आदमी मिला उसको। देयर आर ओनली 6 ऑफ अस, कह रहा है कि सिर्फ 6 ही लोग हैं हम में से। 7वां व्यक्ति का, वेयर इज द 7th मैन, 7वां आदमी कहाँ है? अब कह रहा है दी अदर्स लुक्ड एट ईच अदर हु वॉज मिसिंग, अब सब लोग एक दूसरे पर देखने लगे। हु वॉज मिसिंग, कौन मिस कर रहा है, कर रहा था, सब लोग एक दूसरे को देखने लगे। उसके बाद क्या हुआ? देन द सेकेंड मैन सेड, लेट मी काउंट, तब दूसरा आदमी बोला कि मुझे काउंट करने दो। लेट मी काउंट का मतलब क्या हो गया? मुझे काउंट करने दो, मुझे गिनती करने दो, मुझे गिनने दो। ही काउंटेड, उसने गिना। कैसे गिना? ईच मैन बाय प्लेसिंग ए पाम ऑन हिज वंस चेस्ट, उसने हर आदमी के चेस्ट पर हाथ रख रख कर, पाम मतलब हथेली होता है, उस पर रख रख कर काउंट किया। 1 2 3 4 5 6, इसको भी 6 आया। वन ऑफ अस इज मिसिंग, सेड द थर्ड मैन, तीसरे आदमी ने कहा कि हम लोगों में से एक क्या है? मिसिंग है, माने गायब है। वी मस्ट सर्च फॉर हिम, हमें उसे खोजना अवश्य ही चाहिए। मस्ट का मतलब क्या होता है? अवश्य ही,
मतलब कि ये मैंडेटरी है। तो कहा कि हम सबको अवश्य ही उसे खोजना चाहिए। सो द सेवन मैन स्टार्टेड सर्चिंग फॉर देयर मिसिंग फ्रेंड। तो अब क्या हो गया, सातों आदमी, अब देखिए सातों आदमी है यहाँ लिख रहा है। अब हो क्या रहा था यहाँ खेल की, जो भी आदमी गिन रहा था तो सबको काउंट कर रहा था, लेकिन वो खुद को काउंट नहीं कर रहा था। इसलिए यहाँ पे देखिए ये जो लिखा है, इसलिए जानबूझ के इस चीज़ को लिखा है कि सो द सेवन मैन स्टार्टेड सर्चिंग। एक चीज़ हमेशा गौर कीजिएगा कि स्टार्ट के बाद कभी भी आप गौर कीजिएगा कि वर्ब आता है तो V4 आता है, वर्ब प्लस ING फॉर्म आता है। और सातों आदमी क्या है, सर्च करने लगे फॉर देयर मिसिंग फ्रेंड, अपने गुम हुए दोस्त को खोजने लगे। सर्च फॉर मतलब क्या होता है, खोज करना अपने दोस्त का जो मिस कर गया था। दे सर्च्ड बिहाइंड बुशेस का मतलब क्या होता है, झाड़ियों के पीछे खोजा। जो लंबे लंबे घास थे इन द टॉल ग्रास, लंबे लंबे घासों में खोजा। इन द ट्रीज, पेड़ों में। बट कुड नॉट फाइंड द लॉस्ट मैन, लेकिन वो अपना जो पिछड़ा हुआ या गुम हुआ आदमी था उसको नहीं ढूंढ सके। ए फार्मर केम अप द रोड राइडिंग ए डंकी एंड विस्लिंग मेरीली। एक किसान आ रहा था, केम अप द रोड से आ रहा था, और वो क्या था, राइडिंग ए मैन राइडिंग ए डंकी, और वो क्या था, डंकी पे बैठा हुआ था। एंड विस्लिंग मेरीली, और वो खुशी से कुछ, मतलब विस्ल का मतलब क्या होता है, कुछ बुदबुदा रहा था, मतलब गाना टाइप में कुछ गा रहा होगा, तो ये हो रहा था। ही स्टॉप्ड, ही किसके लिए आया है, फार्मर के लिए। फार्मर ही स्टॉप्ड, वह रुका, कब रुका, वेन ही सा द मैन रनिंग अराउंड, जब उसने देखा आदमियों को इधर उधर घूमते हुए, तो क्या किया, वो रुक गया। ही लुक्ड एट देम फॉर सम टाइम एंड देन आस्क्ड व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। वो कुछ देर तक हु लुक्ड एट देम मतलब उस सात आदमियों पर कुछ देर देखा उन लोगों को, उसके बाद उनसे पूछा, एंड देन आस्क्ड पूछा, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, तुम किसको खोज रहे हो। ऑल द सेवन मैन स्टार्टेड टॉकिंग टुगेदर, और जैसे ही ये क्वेश्चन किया कि तुम किसको खोज रहे हो, तो सातों आदमी एक ही साथ बोलना चालू कर दिया। ऑल द सेवन मैन स्टार्टेड, देखिए फिर यहाँ पे स्टार्टेड आया है, तो वर्ब क्या है, वर्ब प्लस ING फॉर्म है, ठीक है। सभी आदमी साथ में बोलना, टॉक मतलब क्या था, बात करना, बोलना चालू कर दिए। द फार्मर लाफ्ड, फार्मर हंसने लगा। इफ ऑल ऑफ यू स्पीक टुगेदर ऑल आई कैन हियर इज नॉइज, और बोला किसान ने, अगर तुम सब एक साथ बोलोगे तो मैं सिर्फ नॉइज ही सुन सकता हूँ और दूसरा कोई चीज़ नहीं सुन सकता हूँ। इफ़ ऑल ऑफ यू स्पीक टुगेदर, अगर तुम सब साथ ही बोलोगे तो ऑल आई कैन हियर इज, और मैं जो सुन सकता हूँ क्या है, सिर्फ नॉइज है। वाई डज नॉट वन ऑफ यू टेल मी व्हाट द मैटर इज, वाई डज नॉट वन ऑफ यू, तुम में से एक मुझे क्यों नहीं बताते हो। वन ऑफ यू मतलब क्या हो गया, तुम में से कोई एक, टेल मी मुझे बताओ, क्यों नहीं बताता हो, वाई डज नॉट है तो क्यों नहीं बताते हो, क्या बताना है, व्हाट द मैटर इज, क्या मामला है, क्या बात है, ठीक है। ऑल ऑफ देम फेल साइलेंट, सभी शांत हो गए, चुप हो गए। एंड लुक्ड एट ईच अदर, और एक दूसरे को देखने लगे। अगेन द फार्मर लाफ्ड, किसान फिर हंसने लगा। पॉइंटिंग टू द मैन क्लोजेस्ट टू हिम ही सेड यू टेल, और पॉइंटिंग किसके लिए आया है, फार्मर के लिए। फार्मर पॉइंटिंग टू द मैन क्लोजेस्ट टू हिम, पॉइंट क्या मतलब क्या है, इशारा करते हुए आदमी को, और किस आदमी को, जो कि क्लोजेस्ट टू हिम, जो किसान के नज़दीक था, उससे कहा, यू टेल मी, तुम मुझे बताओ। देखिए, वेन वी स्टार्टेड फ्रॉम होम देयर वेर 7 ऑफ अस, कहानी सुनाने लगा कि जब हम लोग घर से चले थे तब हम लोग 7 लोग थे, 7 ऑफ अस। आगे बोलता है, बट वी लॉस्ट वन ऑफ आवर फ्रेंड्स ऑन द वे,
अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे हमेशा गौर कीजिएगा कि वन ऑफ के बाद जब भी नाउन कोई आता है ना तो हमेशा प्लूरल नाउन आने का, ग्रामेटिकल चीज़ इसको याद रखिएगा। बट वी लॉस्ट वन ऑफ आवर फ्रेंड्स ऑन द वे, लेकिन हम लोगों ने अपने दोस्तों में से एक को क्या किया, रास्ते में खो दिया। एंड नाउ वी कैन ओनली काउंट 6 ऑफ अस, और हम लोग अब जब गिन रहे हैं तो सिर्फ 6 ही लोग हैं, 6 ही लोग हैं जब गिन सकते हैं तो, या गिनते हैं तो। ही सेड, उसने कहा। हिज आइज फिलिंग अप विथ टीयर्स, और उसकी आंखें क्या थी, आंसुओं से भरी हुई। इज दैट ऑल, इज दैट ऑल का मतलब क्या होता है, बस इतना ही। किसान बोला इज दैट ऑल, बस इतना ही। द 7 men वेयर ऑफेंडेड, जो 7 लोग थे वो क्या हुए, ऑफेंडेड का मतलब क्या होता है, हर्ट होना, मतलब कि उनको बुरा लगा, ऑफेंडेड हुए तो। वी हैव लॉस्ट ए डियर फ्रेंड एंड यू एक्ट एज दो दैट इज नथिंग। उन लोगों ने कहा कि हमने अपना, वी हैव लॉस्ट, हम लोगों ने, डियर मतलब प्यारा, एक प्रिय दोस्त, अच्छा दोस्त। वी हैव लॉस्ट ए डियर फ्रेंड, हम लोगों ने एक अच्छा दोस्त खोया है। एंड यू एक्ट एज दो व्हाट दैट इज नथिंग, और तुम ऐसा कर रहे हो मानो जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, दैट इज नथिंग। एज दो का मतलब होता है क्या, मानो, कंपैरिजन दिखाता है कि तुम ऐसा एक्ट कर रहे हो कि कुछ हुआ नहीं है, जबकि हम लोग एक दोस्त खोए हैं। द फार्मर रिप्लाइड, फार्मर ने जवाब दिया, प्लीज डोंट बी एंग्री, ठीक है, गुस्सा मत हो, प्लीज कृपया गुस्सा मत करो या गुस्सा मत हो। आई विल हेल्प यू टू फाइंड हिम, मैं तुम्हारी मदद करूंगा उसे खोजने में, ठीक है। द 7 men ब्राइटेंड अप एंड स्पोक इन कोरस, प्लीज फाइंड हिम फॉर अस। 7 आदमी क्या थे, ब्राइटेंड अप मतलब कि खुश हो गए, एंड स्पोक इन ए कोरस, कोरस मतलब होता है कि एक ही साथ फिर बोल देना, मतलब कि शोर शराबे में, और एक ही साथ शोर शराबे में बोले, प्लीज फाइंड हिम फॉर अस, प्लीज कृपया करके उसे खोज दो हमारे लिए। द फार्मर मेड ऑल ऑफ देम स्टैंड इन ए रो फेसिंग हिम, द फार्मर मेड ऑल ऑफ देम स्टैंड। देखिए यहाँ पर एक चीज है, पॉजिटिव वर्ड जिसको बोला जाता है, मेड स्टैंड, मेड के बाद बीच में क्या है, ऑब्जेक्ट है। फार्मर ने किया उन लोगों को खड़ा, ठीक है, किसान ने उन सभी को, देम माने क्या, वो 7 लोग थे, उनको एक इन ए रो, एक लाइन में खड़ा किया, फेसिंग हिम, और वो फेस कहाँ कर रहे थे, किसान को फेस कर रहे थे, जो किसान था, फेसिंग हिम माने किसान को फेस कर रहे थे, सबको एक लाइन में खड़ा करवाया। उसके बाद आ जाइए, देन उसके बाद स्टेपिंग इन फ्रंट ऑफ ईच मैन, हर आदमी के सामने जाता था, जाने पर he pointed at each man's chest and counted loudly 1 2 3 4 5 6 7। हर आदमी के पास, स्टेपिंग इन माना होता है जाना, स्टेप करना माने कदम बढ़ाकर आगे बढ़ना। इन फ्रंट ऑफ ईच मैन, हर आदमी के पास गया। he pointed at each man's chest, और हर आदमी के चेस्ट पे पॉइंट करता था, इशारा करके, और लाउडली काउंट करता था, काउंट मतलब होता है गिनता था, कैसे गिना, 1 2 3 4 5 6 7, और गिना तो 1 2 3 7 हो गए। द मैन गेव हिज शाउट ऑफ जॉय, अब सभी आदमी क्या हो गए, खुश हो गए, हल्ला करने लगे खुशी में। दे थम्प्ड ईच अदर ऑन द बैक एंड क्राइड, और सभी लोग क्या हो गए, मतलब कि एक दूसरे को शाबाशी टाइप पे देने लगे, और सभी रोने लगे। ही इज बैक, वह आ गया है, ही इज बैक, आवर फ्रेंड इज बैक, मेरा दोस्त मिल गया, मेरा दोस्त मिल गया, हमारा दोस्त आ गया, ठीक है। विथ ग्रेट रिस्पेक्ट, बहुत सम्मान के साथ, वन ऑफ देम टर्न टू द फार्मर एंड सिट, उनमें से एक, देम मतलब 7 लोगों में से एक, फार्मर की तरफ मुड़ा और कहा, क्या कहा, यू आर द वाइजेस्ट ऑफ अस ऑल, तुम हम सभी में सबसे बुद्धिमान हो। वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू फॉर फाइंडिंग आवर लॉस्ट फ्रेंड। ग्रेटफुल का मतलब क्या होता है, कृतज्ञ है हम आपका हमेशा, ग्रेटफुल मतलब
आपका मतलब जिसको बोलते हैं ना कि ग्रेटफुल मतलब कृतज्ञ है, आप किए इसके लिए आभारी हैं आपका। तो वी आर वेरी ग्रेटफुल, हम लोग बहुत आभारी हैं टू यू मतलब फार्मर के लिए। और आभारी किसके लिए हैं, किस चीज़ के लिए? फॉर फाइंडिंग आवर लॉस्ट फ्रेंड, हमारे दोस्त को ढूंढने के लिए। इन रिटर्न, इसके बदले में, वी विल वर्क फॉर यू फॉर 1 month विदाउट टेकिंग एनी वेजेज। वेजेज का मतलब क्या होता है? मजदूरी, ठीक है। इसके बदले में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 1 month तक काम करेंगे किसान के लिए। फॉर यू मतलब तुम्हारे लिए, विदाउट टेकिंग एनी वेजेज। विदाउट यहाँ पे क्या है? प्रीपोजिशन है, इसका हिंदी होता है बिना। बिना मजदूरी लिए हुए तुम्हारे लिए 1 महीने तक हम लोग काम करेंगे। द फार्मर वॉज डिलाइटेड, डिलाइटेड का मतलब क्या था? खुश था, किसान बहुत खुश था। दिस इज द बेस्ट बार्गेन आई हैव गॉट इन ए लॉन्ग वाइल, कह रहा है कि ये सबसे बेस्ट बार्गेन था। बार्गेन का मतलब क्या होता है? एक तरह से नेगोशिएट करने के बाद जो मिलता है, आफ्टर नेगोशिएशन। बोला कि ये सबसे बेस्ट समझौता था, आई हैव गॉट इन ए लॉन्ग वाइल, जो कि मैं बहुत दिनों के बाद मुझे मिला है। ही सेड टू हिमसेल्फ एंड स्माइल्ड, उसने अपने आप से इस चीज़ को बोला और फिर मुस्कुराया भी। तो फ्रेंड, यही आज स्टोरी था। और कैसा लगा आप लोगों का स्टोरी? अगर कोई क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। और आगे इसी तरह की स्टोरी मैं लेता आऊँगा। तो अभी तत्काल के लिए थैंक यू वेरी मच।